और मैं उत्तर प्रदेश के जो है कि हम जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे प्रदेश में यात्रा करेंगे और लोगों से जनसंपर्क यात्रा, हमने इसका नाम दिया स्वाभिमान जनसंपर्क यात्रा। और उसमें हम लोगों से शपथ लेंगे और अपने लोगों से मिलेंगे और क्षत्रिय करणी सेना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंबर बनाएंगे। हमारी लड़ाई है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए। हमारी लड़ाई है अपने इतिहास के लिए, हमारे हिंदू भाइयों पर, सनातनियों पर जो धर्म पूछ पूछ के आतंकवादियों ने मारा है। अगर ये हमें सरकार अगर मंजूरी दे तो सबसे पहले क्षत्रिय करणी सेना अपना सिर कटवाने के लिए तैयार है और सिर काट के लाने के लिए तैयार है। हमें अनुमति दे सरकार। ये क्षत्रिय का मतलब ही वो होता है कि 3600 कौम को साथ लेकर चले। अगर जरूरत पड़ेगी अहीर भाइयों को, यादव भाइयों को, दलित भाइयों को, तमाम समाज को हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो। आप यहाँ पर पधारे, आपका सबसे पहले स्वागत। और हमारे यहाँ पर जितने युवा साथी हैं, हमारे गब्बर भाई हैं, छोटे भाई हैं, इन सब युवा जो हमारे भाई हैं, इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान और स्नेह प्रेम अपनाए देने के लिए। और आज जो हमारा जो प्रोग्राम है वो हम फिरोजाबाद में, आज हमारे क्षत्रिय करणी सेना संगठन के द्वारा एक मीटिंग है। उसमें आज हम जो है जो सपा पार्टी जो है अखिलेश की, उस पार्टी में हम वोट ना देने की शपथ लेंगे आज फिर। और मैं उत्तर प्रदेश के जो है कि हम जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे प्रदेश में यात्रा करेंगे और लोगों से जनसंपर्क यात्रा, हमने इसका नाम दिया स्वाभिमान जनसंपर्क यात्रा। और उसमें हम लोगों से शपथ लेंगे और अपने लोगों से मिलेंगे और क्षत्रिय करणी सेना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंबर बनाएंगे। जो रामलीगढ़ी में प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष होना शुरू हो गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि जो 12 तारीख को प्रोग्राम हुए थे उसके बाद में कहीं ना क्षत्रिय और दलित समाज के अंदर आपस में लड़ाइयां होना शुरू हो गई है। जिस तरह से सांसद रामजी लाल सुमन ने दलितों के यहाँ जाके उनका सहयोग करने के लिए उनके समर्थन में जो मीटिंग की है और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी तरह का आह्वान दिया है और समर्थन के लिए उन्होंने कहा, क्या आप भी वहां पे जाके उन लोगों क्षत्रिय समाज के जो युवा है उनके समर्थन में आप क्या कर रहे हैं और क्या आपका? देखिए, दलित जो भाई है ना वो हमारे अपने ही भाई है, वो हमसे दूर नहीं है। कहते हैं ना उंगलियों से नाखून दूर नहीं, इसी प्रकार हम अगर उंगली है तो वे भी हमारे नाखून की तरह ही हमारे साथ, हमारे शरीर का अंगी है। हम उनसे अलग नहीं। और हमारी लड़ाई किसी भी जाति, धर्म, मजहब किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए। हमारी लड़ाई है अपने इतिहास के लिए। जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें टीका टिप्पणी करता है तो मुझे नहीं पता कि किस समाज से है सांसद सुमन, रामजी लाल सुमन, लेकिन उसके समाज के व्यक्तियों ने उसका खुद विरोध करना चाहिए था कि आपने एक समाज के एक सभ्य समाज के महापुरुष के बारे में, एक योद्धा के बारे में जो महाराणा सांगा, जो किसी उनको जरूरत, उनके परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद ने उनके समाज ने उनको विरोध करना चाहिए था कि आपने इस प्रकार के कटाक्ष नहीं करने चाहिए, ऐसी अच्छी बात नहीं बोलनी चाहिए। और ये एक बिरादरी को नहीं बोला उसने तो यहाँ पर 110 करोड़ हिंदुओं को बोला कि हिंदू गद्दार है। और उनके जो समाज के भाई वो हमारे अपने भाई हैं, उनके सुख दुख में हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और उनकी जब जायज मांग होगी तो क्षत्रिय करणी सेना उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी आवाज बढ़ेगी। जय भवानी, जय भवानी, जी। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं आप पे तीखा प्रहार कर रहे हैं। हाँ। जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं। हाँ। तो मैं अभी पहलगाम पे उन्होंने कहा कि क्या करणी सेना पहलगाम जाएगी? जो सैलानियों पे जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप क्या जो तलवारें आगरा के अंदर लहराई थी, क्या वो पहलगाम में भी? पहलगाम में हम लहराने के लिए नहीं, हम पहलगाम जिन्होंने ऐसा किया, दुस्साहस किया है हमारे हिंदू भाइयों पर, सनातनियों पर जो धर्म पूछ पूछ के आतंकवादियों ने मारा है। अगर ये हमें सरकार अगर मंजूरी दे तो सबसे पहले क्षत्रिय करणी सेना अपना सिर कटवाने के लिए तैयार है और सिर काट के लाने के लिए तैयार है। हमें अनुमति दे सरकार। और दूसरी बात, सिर्फ हमारे ही समाज की सेना थोड़ी है, उन तमाम जिस सपा सरकार का जो सपा है उस सपा का भी तो कोई समाज हुआ, अखिलेश का भी, क्या उसके समाज में सामाजिक संगठन नहीं है? वो जाए वहां पर, वो क्यों जाए? हम तो हमेशा लड़े हैं, उनको भी तो लड़ने का मौका मिलना चाहिए। या फ्री में, या ऐसे ही मतलब फर्जी श्री कृष्ण भगवान के क्षत्रिय बड़े रहोगे, फर्जी बड़े रहोगे क्या? कभी तो लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये लड़ने का मौका जाओ, किसने इजाजत की जरूरत है? जाओ वहां पर कर लो। हमारे पास तो अब मेरे को कर रहे हैं कि ओकेंद्र राणा के अपने समाज को लेकर करणी सेना को लेकर जाएगा। ओकेंद्र राणा को अनुमति दिला दो। और ओकेंद्र राणा पे कोई पद थोड़ी है, ओकेंद्र राणा कोई विधायक सांसद थोड़ी है। अगर उनकी तरह हम विधायक सांसद होते तो क्या पता वो काम भी कर देते। हमें बड़ा वाला विधायक सांसद, वो अपनी सीट ला मेरे को दे दो। देखो मैं दिखाऊंगा फिर पाकिस्तान को कैसे दिखाना है, कश्मीर में जाके क्या करना है।
ये जो बातें हैं ये तो कितना कटाक्ष कर लें आप। एक समाज जो है, खाली राजपूत समाज ही हर बार सर क्यों कटवाएगा, सदियों से कटाते आ रहे साहब हम। लेकिन हम तो आज भी कहते हैं कि सरकार हमें अनुमति दे तो करनी से लड़ने के लिए समाज में अनर्गल टिप्पणियां करने हैं, उनका भी भगवान भला करेगा, उनके घर के संस्कार यही होंगे, हमारे संस्कार नहीं। हमने सिर्फ अखिलेश जी का विरोध किया और सांसद सुमन का विरोध किया, ना किसी समाज को। अगर एक भी हमारे समाज के व्यक्ति ने गलत बोला हो, या दलित समाज को बोला हो, या अखिलेश यादव जी के समाज को बोला, कभी नहीं बोलेंगे हम उनके। मैंने बोला तो ना, अखिलेश ने तो कभी मांग भी नहीं उठाई होगी ही रेजिमेंट के लिए। मैंने ही रेजिमेंट के लिए मांग उठाई है। थोड़े दिन पहले मथुरा में भीमा आर्मी के द्वारा, दलितों के द्वारा ही रेजिमेंट के बोर्ड उखाड़ दिए गए। श्री कृष्ण भगवान को पैरों तले रौंदा था। अखिलेश की एक बार भी आवाज निकली, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। अकेला मैं था जिसने मैंने विरोध किया। हालांकि मुझे तो मेरे समाज के लोग बोल रहे थे कि हमें क्या जरूरत है, लेकिन हमारा ये क्षत्रिय का मतलब ही वो होता है कि 3600 कौम को साथ लेकर चले। अगर जरूरत पड़ेगी अहीर भाइयों को, यादव भाइयों को, दलित भाइयों को, तमाम समाज को हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो।